अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। फार्माकोलॉजी है क्या? फार्माकोलॉजी हम कहते हैं कि जो ड्रग हम देते हैं या मेडिसिन देते हैं वो लिविंग सिस्टम पे अपना इफेक्ट किस तरह शो कर रहा है, लिविंग सिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट एक तो ड्रग टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि ड्रग किस तरह से काम कर रही है, और दूसरा जो है वो देखते हैं कि बॉडी के अंदर ड्रग खुद को कैसे मॉडिफाई कर रही है। ड्रग जो है जब बॉडी में जाएगी तो वो खुद को मॉडिफाई भी कर रही होती है, रिसेप्टर से एक्ट कर रही होती है, जाके मेटाबोलाइज हो रही होती है, तो बहुत से प्रोसेसेस ऑन गोइंग होते हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट उन सब पे काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो फार्माकोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ हैं उनमें अब क्या किया जाता है कि ड्रग का जो मैकेनिज़्म या ड्रग की जो वर्किंग देखी जाती है ना, वो दोनों कंडीशन में देखी जाती है, नॉर्मल कंडीशन में भी और एब नॉर्मल कंडीशन में भी। ठीक है, तो जब भी वो काम करेंगे देख रहे होंगे कि एक नॉर्मली अगर हम दे रहे हैं तो इस तरह से जा रही है और ये कर रही है ड्रग बॉडी में। अगर एब नॉर्मल फंक्शनिंग हुई हुई है, कभी एब नॉर्मल कंडीशन डिजीज़ कंडीशन है, तो उसमें वो जो है इस तरह से काम कर रही है। इसके अलावा फार्माकोलॉजी की अगर हम डेफिनेशंस देखें, ये जो है मेडिकल साइंसेस की ब्रांच है जो किस चीज़ के बारे में देखती है कि ड्रग किस तरह से जो है लिविंग सिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट कर रही है, उन पे कैसे अपना एक्शन दिखा रही है। इसके अलावा केमिकल्स का इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम, जनरली हम जो है ड्रग की जगह केमिकल्स के दें तो ब्रॉडर सेंस में ये आ जाएगा कि केमिकल्स किस तरह से जो है अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं लिविंग सिस्टम के साथ। फिर उसमें जो है फर्दर दो चीज़ें आ जाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं हम? कि जो भी हमारी बॉडी ड्रग के साथ इफेक्ट कर रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी जो ड्रग पे इफेक्ट दिखा रही है उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन सब की सब आ जाएंगी। जबकि डायनामिक्स, डी से डायनामिक्स है, तो डी से ड्रग, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला रहा है, ठीक है, फिर उसमें चाहे यूजेस हों चाहे ADR हो, वो सब के सब जो है फार्माकोडायनामिक्स में आ जाएगा। इसके अलावा फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स किस तरह से जो है ड्रग रिस्पांस में जो है मेजर रोल अपना प्ले कर रहे हैं। जैसे होता है कि हर पेशेंट पे हर ड्रग अलग अलग इफ़ेक्ट दिखा रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है एलर्जी के लिए लोरेटिडीन ली, मुझ पे असर कर गई, मगर दूसरे पेशेंट को दी वही ड्रग तो उस पर जो है उसने इफ़ेक्ट नहीं दिखाया। या कोई ऐसी ड्रग हो जिसने पेशेंट किसी और पे इफेक्ट दिखाया, मैंने वही ड्रग ली तो मुझ पे इफेक्ट नहीं दिखाया। तो हर किसी के जेनेटिक्स फैक्टर जो है वो भी जो है ड्रग के रिस्पांस में मेजर रोल प्ले करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी हम किसे कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी जो हम टॉक्सिक इफेक्ट या अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जो होता है केमिकल्स का लिविंग सिस्टम पे, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम सब चीज़ें देख रहे होते हैं, पॉइजन्स भी, एंटीडोट्स, उसके अलावा जो है अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो आ रहे होते हैं ड्रग के, ये सब के सब हम टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहला अब हमारे पास ड्रग, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल फंक्शन में जो है चेंज लेकर आए केमिकल एक्शंस के थ्रू, उसको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा था, उस पर कोई भी केमिकल चेंजेस लेकर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ड्रग। सेकंड, रिसेप्टर। रिसेप्टर जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा या कहीं भी टारगेट सेल के अंदर किसी भी पार्ट में मौजूद होगा। ठीक है, अगर उसके साथ जब भी हमारा ड्रग या केमिकल बाइंड हो और उसके बाद कोई स्पेसिफिक जो है रिस्पांस शो करे तो उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। ठीक है, मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन या जो है कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन जिसके साथ हमारी ड्रग या केमिकल सब्सटेंस बाइंड हो, उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किसे कहते हैं? कि हमारी ड्रग किस तरह से बॉडी में जाके अपना इफेक्ट दिखा रही है, थेराप्यूटिक रिस्पांस कैसे शो कर रही है, उस रिस्पांस शो करने को हम कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ड्रग थी, उसने जाके जो है ना इस रिसेप्टर पे काम किया, इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया, उसकी वजह से ही जो है इसने अपना एक्शन दिखाया। तो ये हो जाता है कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का क्या है। उसके बाद डोज, डोज बोलते हैं हम कि टोटल कितनी अमाउंट दे सकते हैं ड्रग की एट वन टाइम। ठीक है, डोज बोल रहे हैं हम। डोज मतलब उस वक्त एट अ टाइम हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग देते हैं, या जो अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है वंस, तो उसको हम कहते हैं डोज। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स जो है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट में जो है जो हमारे पास डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ड्रग जिस लिए हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेन के लिए ड्रग दे रहे हैं और उसने पेन रिलीव कराया तो वो हो जाएगा उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, पेन रिलीव करना उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है। कोई ड्रग जो है हम फीवर के लिए दे रहे हैं तो उसने एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाया, ये उसका डिज़ायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। सेकंड होता है साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो इफेक्ट जो हार्मफुल हो और अनडिज़ायर्ड हो, हमें वो इफेक्ट चाहिए ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है कोई भी एनसेड दी
फीवर पेन वगैरह रिलीव करने के लिए, मगर उसने जो है बॉडी में जाके जीआई सिस्टम को डिस्टर्ब किया। जीआई सिस्टम को डिस्टर्ब करना हमें रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो वो हो गया अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। ठीक है, वो साथ साथ हो रहा होगा, मतलब हमारे पास अब डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट तो आया ही आया, उस ड्रग ने अपना काम तो कर दिया, वो पेन रिलीव करा दिया, मगर साथ साथ अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट भी दे दिया जीआई सिस्टम को अपसेट करके। तो साइड इफ़ेक्ट इसे कहते हैं हम, कि वो साथ साथ एक और इफ़ेक्ट भी दे दे। फिर आ जाता है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस हम किसे कहते हैं कि किस वजह से हम जो है ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मीन्स हम वो ट्रीटमेंट किस वजह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ड्रग्स दी हैं और वो किस कंडीशन के लिए दी हैं, वो आ जाएगी इंडिकेशन। अगर हम दे रहे हैं पैरासीटामोल तो इंडिकेशन एंटीपायरेटिक हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है पेन किलर हो सकता है एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए। तो वो हमारी हो जाती है इंडिकेशन के किस रीज़न की वजह से हमने उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया, किस रीज़न की वजह से प्रिस्क्राइब किया। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं कि किस कंडीशन में वो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं दे सकते, कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम जो है वो ड्रग पेशेंट को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एलर्जीज होती है, बहुत से पेशेंट को ड्रग्स से एलर्जी होती है, ठीक है। अब सबसे कॉमन पेनिसिलिन्स वगैरह जितनी भी आ गई, काफ़ी पेशेंट जो है पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, तो हम उनमें पेनिसिलिन नहीं दे सकते। उसके बाद आ जाते हैं ऑनसेट। ऑनसेट किसे कहते हैं कि ड्रग कितना जो है टाइम लगा रहा है अपना रिस्पांस शो करने में। फॉर एग्जांपल अभी ड्रग एडमिनिस्टर की, उसके बाद कितनी देर बाद उसने अपना रिस्पांस शो करना शुरू किया, ठीक है, उसको जो है बोलते हैं हम ऑनसेट। मीन्स अभी ड्रग दी और उसने पेन रिलीफ शुरू किया, जो है आधे घंटे बाद पेन रिलीव कराया, तो ऑनसेट टाइम क्या हो जाएगा उसका 30 मिनट्स हो जाएगा। इसी की जगह हमने दूसरी ड्रग दी जिसने 5 मिनट में पेन रिलीव कराना स्टार्ट कर दिया, तो उसका ऑनसेट टाइम हो जाएगा 5 मिनट्स। तो ऑनसेट क्या होता है कि वो टाइम जिसमें अपना थेराप्यूटिक रिस्पांस शो करे ड्रग। सेकेंड आ जाता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हम किसे कहते हैं, वो टाइम पीरियड जिसमें जो है ड्रग की कंसंट्रेशन सफिशेंट हो एक थेराप्यूटिक रिस्पांस शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमें इसकी जो है 8 घंटे तक रिक्वायर्ड थी कि ये 8 घंटे तक बॉडी में रहे, तो कम्प्लीटली ये जो है अपना थेराप्यूटिक रिस्पांस शो कर देगा। तो वो टाइम पीरियड जिसमें जो है ड्रग कंसंट्रेशन इतनी सफिशेंट अमाउंट में रहे कि वो अपना थेराप्यूटिक रिस्पांस शो करती रहे, इतने घंटे बाद वो निकल गई बॉडी से, ठीक है, तो फिर वो उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। अब हमने फॉर एग्जांपल पेनाडोल दी, पेनाडोल अपना रिस्पांस शो करती रही 5-6 घंटे बाद उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई कि वो अब थेराप्यूटिक रिस्पांस शो नहीं कर रही। हालांकि बॉडी के अंदर अभी भी मौजूद है पैरासीटामोल की कुछ अमाउंट, मगर वो थेराप्यूटिक रिस्पांस शो करने जितनी नहीं है, तो फिर बस उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ही 5-6 घंटे ही रहेगा जहाँ तक उसने अपना थेराप्यूटिक रिस्पांस शो किया, फिर हमें उसका सेकेंड डोज देना पड़ेगा। तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ बायोमेडिकल प्रिंसिपल्स को इंटरलिंक करती है, जिसमें हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोफार्म, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वेटरनरी फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल है, साइको फार्माकोलॉजी है, फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी है, फार्माको इकोनॉमिक्स है, ये सब की सब को जो है लिंक करती है। ड्रग्स एंड फार्माकोलॉजी। ड्रग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है बायोलॉजिकल सिस्टम पे अपना इफेक्ट शो करता हो, तो क्या कहते हैं हम ड्रग, केमिकल कंपाउंड जो यूज़ किया जाए प्रिवेंट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए या ट्रीट करने के लिए किसी भी डिजीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन को, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली जो है डिजीज़ को ट्रीट कर रही होती है, कुछ ऐसी होती है जो प्रिवेंशन के लिए दी जाती हैं, प्रोफाइलेक्टिकली दी जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ में यूज़ होती हैं, डायग्नोसिस के दौरान उनका रोल होता है। फार्माकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं हम, जो स्पेशलिस्ट हो इन फार्माकोलॉजी उसको हम फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं। और फार्माकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि ड्रग एडमिनिस्टर करे, मतलब वो जो है इस तरह से ड्रग को डिज़ाइन करे कि जहन में रखे ये अब पेशेंट तक डायरेक्ट जाने वाली है, ठीक है, अब पेशेंट की बॉडी में जाने वाली है ये ड्रग, हम दे देंगे फार्मासिस्ट क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी और उसने जो है कुछ भी लिखा, जो भी चीज़ें दी। अब आखिर चेक पॉइंट हम फार्मेसी वाले बचे, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट इन्होंने जनरल कहा है, तो हम फार्मेसी वाले आखिरी चेक पॉइंट बचे। तो हमें देखना है कि उसकी प्रॉपर डोजिंग, प्रॉपर सब चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बाद वो जो है एडमिनिस्टर हो जाएगी ड्रग। तो ये हमारा रोल होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फार्माकोलॉजी की डिवीज़न अगर हम देखें, फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की। फार्माकोकाइनेटिक्स का भी बताया कि बॉडी जो हमारे पास ड्रग के साथ करती है उसे हम कहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स।
अब उसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं, आदमी से याद कर सकते हैं, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। फार्माकोडायनामिक्स हम कहते हैं कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ। ठीक है। अब ड्रग सेलुलर प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो, रिसेप्टर्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ताकि वो जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ला सके बॉडी के अंदर, कोई भी जो है पर्टिकुलर आर्गन्स के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाए जिसकी वजह से रिस्पांस शो करे। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, बाइंडिंग जो होती है, डोज रिस्पांस इफेक्ट, या जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पाथवे वगैरह, ये सब के सब फार्माकोडायनामिक्स में आते हैं। सब डिवीजन अगर हम देखें फार्मेसी, सबसे पहली बात फार्मेसी है क्या। फार्मेसी डील करती है स्टडी ऑफ कलेक्शन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ताकि वो जो है पेशेंट के लिए सूटेबल हो। सबसे पहली बात कि कलेक्ट करेंगे मेडिसिन, उसके बाद उसकी कंपाउंडिंग की, उसके बाद उसको डिस्पेंस किया ताकि वो पेशेंट के लिए एक सूटेबल डोजेज फॉर्म में आ जाए। इसकी जो है स्टडी को हम कहते हैं फार्मेसी। इम्यूनोफार्माकोलॉजी जो है वो डील करती है इम्यूनोलॉजिकल एक्शन से। मींस जब भी हम ड्रग दें तो उसके रिस्पांस में कोई एंटीबॉडीज़ डेवलप हो, इम्यून सिस्टम डेवलप हो, तो उसे हम कहते हैं इम्यूनोफार्माकोलॉजी। फार्माको इकोनॉमिक्स जो है वर्ड से ही जाहिर आ रहा है कि ये कॉस्ट से रिलेटेड है, इकॉनमी। ठीक है। इकोनॉमिक्स में अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि इस थेरापी का कॉस्ट और बेनिफिट रेशो क्या है। ठीक है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जब भी स्टडी करेंगे कॉस्ट से रिलेटेड और बेनिफिट ऑफ ड्रग थेराप्यूटिक, उसके बेनिफिट और कॉस्ट को जब कंपेयर करके उनकी स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। डायनामिक्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, उसको डायनामिक्स कहते हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक्स का मकसद क्या है कि ये जो हमने ड्रग यूज़ की किसी भी प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ की, उसकी जब हम स्टडी करें तो वो थेराप्यूटिक्स हो जाएगी, वो अप्लाइड हो जाएगी, थोड़ी एडवांस हो जाएगी। ठीक है। मीन्स हम अपने ड्रग लिया, उसको किसी भी डिजीज़ कंडीशन की प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया, तो उसकी जब स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डील करती है जब भी हम ड्रग देते हैं किसी भी डिजीज़ कंडीशन के लिए ह्यूमंस पे या एनिमल पे, तो उसे हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोग्नोसी जो है वो डील करती है सोर्स ऑफ ड्रग, नेचर से निकली हुई है। ठीक है। ये नेचुरल जो हमें ड्रग्स मिल रही होती हैं सोर्सेज, उनकी जो है स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोजेनेटिक्स जो है जेनेटिकली ये जो हर पर्सन टू पर्सन उनके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स, क्योंकि उनकी वजह से ड्रग का रिस्पांस अलग अलग होता है। फार्माकोमेट्रिक्स हम कहते हैं कि ये डील करता है विथ स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी हम ड्रग की एक्टिविटी को इवालुएट करें कि उसने जो है कितना अच्छा रिस्पांस दिया और कितने जो है अमाउंट में कितनी ड्रग दी और उसकी वजह से कितना ज़्यादा रिस्पांस आया, कितना अच्छा रिस्पांस आया, वो दोनों चीज़ें देखें तो उसको हम फार्माकोमेट्रिक्स कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, अब वर्ड से एक्सपेरिमेंटल मतलब जब भी हम किसी एनिमल पे अंडर लेबॉरेटरी कंडीशंस काम करें, उन पे जो है ड्रग की स्टडी की जाए, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी में क्या होगा कि किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है, अब ये आ जाता है एपिडेमियोलॉजी, ये डील करती है बेनिफिशियल और एडवर्स इफेक्ट दोनों से। मीन्स ड्रग के जो भी इफेक्ट होंगे, बेनिफिशियल होंगे या एडवर्स इफेक्ट होंगे, उनकी स्टडी करें किसी ह्यूमन पॉपुलेशन पे या किसी एनिमल की पॉपुलेशन पे, तो उसे हम कहते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। कीमोथेरापी डील करेगी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग्स। फॉर एग्जांपल एंटीबैक्टीरियल्स हैं, एंटीवायरल हैं, एंटी फंगल हैं। ठीक है। ऐसे एजेंट जो इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए यूज़ किए जाए, चाहे फिर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाए, वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किए जाए, या फंगाई की, तो इन सब की जो है स्टडी आएगी कीमोथेरापी के अंडर। टॉक्सिकोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो अनडिज़ायर्ड इफेक्ट होते हैं या टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग्स के लिविंग सिस्टम पे, उसकी स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। मटीरिया मेडिका ऐसी बुक है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, उसकी डोजेज फॉर्म, पोसोलॉजी और जो है यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में। आजकल जो है इसको मॉडर्न साइंसेज ऑफ फार्माकोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया है। अब हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम याद करें कि डेट्स वगैरह क्या है। एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कहलाता है। ठीक है। ये आप याद कर लें, बाकी ज़्यादातर हिस्ट्री की हमें जो है ज़रूरत नहीं है। ओसवाल्ड श्मिडबर्ग जो है वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है।
ठीक है। अब आ जाते हैं स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी का। स्कोप ये जो है, क्यों हम फार्माकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चले कि उसकी स्टडी करने की वजह क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। ये हमें रैशनल बेसिस प्रोवाइड करता है। रैशनल का मकसद क्या कि वो जो है स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, इंडिविजुअलाइज पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज डोजिंग वगैरह हर चीज़, तो ये एक रैशनल बेसिस हमें प्रोवाइड करता है किसी भी ड्रग के थेरापेटिक यूज़ के लिए फार्माकोलॉजी। इससे आने से पहले भी हमारे पास मेडिसिन्स का तो यूज़ होता था, ठीक है। फार्माकोलॉजी जब नहीं आई थी उससे पहले भी ड्रग्स तो यूज़ होती थी, मगर फिर भी साइंटिस्ट जो थे वो हमेशा से इस कोशिश में रहते थे कि हम कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के लिए, इनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। 1920s में जो है काफ़ी सिंथेटिक केमिकल जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने उनको बनाना शुरू किया 1920s वाले टाइम में, ठीक है। और फिर जो है जैसे जैसे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रही तो लोगों को पता चला कि इस ड्रग का ये फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ सकता है, तो वो प्रिडिक्ट करने में आसानी होने लगी। और फिर जो है उन्हें आइडिया होने लगा कि ये जो न्यू केमिकल है ये स्पेसिफाइड थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स देगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह और इन चीज़ों पे जब काम होने लगा तो उन्हें जो है आइडिया हुआ कि अच्छा ये न्यू जो केमिकल ड्रग है ये वाला थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी का स्कोप जो है वो लास्ट डेकेड में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुआ है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स की वजह से, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन प्रोग्राम है कैड, उसके अलावा जेनेटिक स्क्रीन्स है, प्रोटीन इंजीनियरिंग है, और नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो अभी आया है नैनो पार्टिकल्स, और बहुत से नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आए। तो इसके अलावा आर्टिफिशियल सेल्स वगैरह, तो इन सब चीज़ों की वजह से फार्माकोलॉजी का स्कोप और ज़्यादा जो है डेवलप हुआ है, बढ़ रहा है डे बाय डे। हमारी सोसाइटी को ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट की नीड है जो मॉडर्न थेराप्यूटिक्स के बेसिस पे जो है अपने कैरियर्स को लेके चलें, चाहे फिर वो एकेडमिक में हो, फार्मास्यूटिकल में हो, या किसी लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में हो, ताकि वो जो है फ्यूचर के लिए ड्रग्स डेवलपमेंट कर सकें और इनमें अपना रोल प्ले कर सकें। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर डिस्कस करेंगे।